हाँ जी। अभी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बारे में फर्क बोला गया कि उत्तर भारत वाले जो सन्यासी किस्म मतलब पवित्रता को ज्यादा महत्व देते हैं और वो उत्तर भारत वाले अपने रिलेटिव्स या फर्स्ट कजिन्स में शादी नहीं करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत वाले फर्स्ट कजिन्स से शादी करते हैं। और लेकिन ये भी बोला गया कि किसी सीरीज में कि उत्तर प्रदेश वालों को कोई ऑल इंडिया में कोई किराए पे नहीं देता, क्योंकि बहुत पतित लोग हैं, वो उनसे सब डरते हैं। मतलब इस तरीके से भी बोला गया है उत्तर प्रदेश हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत का विदेश है वो ज्यादा पतित बनता है या स्वदेशी ज्यादा पतित बनते हैं? स्वदेशी पुराने हैं तो ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं ना, तो ठीक बात है। तो लेकिन कल्चरली वो खराब है ना उनका, साउथ इंडियंस का कल्चरली जो उनका कल्चर है वो अपवित्र कल्चर है, तो इस वजह से वो ज्ञान में भी वो मुर्गे के तरह बिहेव करते हैं ना, मतलब मुर्गे की तरह वो आचरण करते हैं। मना विदेशी बाद में आते हैं इस धरनी पर, और स्वदेशी पुराने हैं। ये आत्मा की बात नहीं है, देह का जन्म लेने की बात है। देह के जन्म लेने से कोई आत्मा नहीं विदेशी हो जाती है। क्या अभी वर्तमान जन्म में कोई दक्षिण भारत में जन्म लेने वाला है तो वो विदेशी आत्मा है या स्वदेशी भी हो सकती है? जन्म जन्मांतर की हो सकती है, विदेशों में भी हो सकती है। हाँ जी, विदेशों में भी ऐसे ही है। बहुत से विदेशी हैं जो जन्म जन्मांतर वहाँ ही जन्म लेते रहे हैं, और बहुत से भारतवासी हैं जो अभी विदेश में जाकर के विदेशी बने हैं नहीं विदेशी। लेकिन इसमें क्या डिसीजन क्या ले है, निर्णय क्या ले इसमें? किस बात में? कि वो मुर्गे और इम्प्योरिटी और नॉर्थ इंडिया की इम्प्योरिटी और साउथ इंडिया की इम्प्योरिटी में इंडिया में जिन आत्माओं ने इस देह का आखिरी जन्म लिया है उनकी बात है, आत्माओं की बात नहीं, देह की बात है। जो देह में संस्कार आए हैं वो संस्कार देश के वातावरण के अनुसार आ गए। आत्मा में ये नहीं कहेंगे कि विदेशी संस्कार है। और तो ये रुद्रमाला के अंदर की बात है। हाँ जी। और हमारा ज्ञान में ब्रह्मा द्वारा स्वप्न, फिर शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा मानव है, तो उसी में तो ये होना चाहिए। ये सिर्फ जो पालना के संस्कार हैं वो अभी भी चल रहे हैं यज्ञ में या नहीं चल रहे हैं? बिना पालना के कार्य हो रहा है? पालना हो रही है या नहीं हो रही है? बेसिक में भी पालना हो रही है, एडवांस में भी पालना हो रही है या नहीं हो रही है? और वो पालना निमित्त माताओं के द्वारा हो रही है कि दुर्योधन दुशासनों के द्वारा हो रही है? पालना देने वाली निमित्त कौन है? बच्चा होता है ना, टट्टी पेशाब कर देता है, माँ बाप के ऊपर ही। कौन सहन कर लेता है? माँ सहन कर लेती है। तो ऐसी माताएं अभी भी हैं, बेसिक में भी और एडवांस में भी, जो बच्चों के दुर्व्यवहार को सहन कर रही है और पालना दे रही है। इसलिए वैष्णवी अभी भी है, वैष्णवी की सत्ता भी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे तो सन 76 से इसका पाठ शुरू हुआ है।
लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आ गया? शंकर की पार्ट की बात है, बीच में आता है शंकर का पार्ट। तो शंकर का पार्ट कोई स्थूल में कार्य नहीं करता। ये सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया की बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू कर देता है। कहाँ से विघटन शुरू हुआ? एडवांस पार्टी से विघटन शुरू हुआ या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हुआ? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की गोद में पालना लेने वाले विदेशी हैं या स्वदेशी सूर्यवंशी हैं? विदेशी है। तो विदेशी जो होते हैं वो पूरा ज्ञान न लेने के कारण, ज्ञान में कमी रह जाने के कारण पाप ज्यादा करेंगे या पुण्य ज्यादा करेंगे? पाप ज्यादा करते हैं। इसलिए विनाशाय च दुष्कृताम, वो दुष्कृत करने वालों का, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए बाप आते हैं। किनको राजाई देने के लिए आते हैं? विदेशियों को या स्वदेशियों को? स्वदेशियों को राजाई देने आते हैं, क्योंकि वो बाप को जल्दी पहचानते हैं। पहले भले विदेशी पहचानते हैं, पहले भले विदेशी अमृत वेले जाग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहचानते कौन है? स्वदेशी पहचानते। और भट्टी से पहले का पुरुषार्थ गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा? पुरुषार्थ जन्म लेने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद पुरुषार्थ होता है या पेट में पुरुषार्थ होता है? हैं? तो बच्चा भट्टी में जन्म लेने के बाद बनेगा, 9 महीने बराबर 9 दिन की भट्टी में पकने के बाद बनेगा या पहले ही बनेगा? अगर 4 साल पहले ही उसने संदेश और कोर्स भी ले लिया तो? ले फोर्स तो नहीं आया, निश्चय बुद्धि तो नहीं बना। अगर बांधे लिए तो है? अगर बांधे लिए तो? बांधेली है तो बांधेली तो ज्यादा याद करती है। बांधेली की तो लगातार भट्टी है। बांधेलियों की बात छोड़ दो, और बांधेलियां भी सब एक जैसी नहीं होती है। कोई तो अंदर से एक और बाहर से दूसरी होती है। और तो संगत जो ज्ञान प्राप्त होता है तो पंखा बंद करेंगे, इसकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है। जो है संगम युग में जो ज्ञान प्राप्त होता है, हाँ, वो तो सत्य युग में नहीं रहता है। ज्ञान प्राप्त होता है वो तो सत्य युग में नहीं रहता है। हाँ जी, तो सत्युग में ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान का तंत्र रहता है या नहीं? होता है। क्या? नहीं, आत्मिक स्थिति रहती है, किंतु ये ज्ञान तो नहीं रहते हैं। ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन उसका सार रहता है या कि नहीं? रहता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में तना भी है, टहनियां भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, पत्ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सार है कि विस्तार है? विस्तार है। सार में ताकत ज्यादा होती है, विस्तार में ताकत कम होती जाती है। तो ऐसे ही है। लेकिन वो जो आप द्वापर युग में आती है, कौन? वो तो रामायण आत्मा द्वापर में आती है। द्वापर युग से पाठ बजाएगी ना, वो आत्मा माने सतयुग त्रेता में पाठ नहीं बजाती है, बजाती है, किंतु द्वापर युग में जो आती है तो तখন तो भिखारी बन जाती है। वो तो सतयुग त्रेता की सभी आत्मा द्वापर में आके भिखारी बनती है। तो उस समय रामायण महाभारत का ये है? ज्ञान, उस समय उस टाइम पर ये रामायण महाभारत का जो ज्ञान है, ये कैसे पाएंगे? वो ज्ञान कैसे इमर्ज होगा उनसे? रामायण महाभारत का जो महाकाव्य होता है, इसका ज्ञान वो कैसे लिखेंगे? पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे, वो सुई
जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो गीत बजता जाता है। तो हमारी आत्मा में 5000 वर्ष का ड्रामे का पार्ट भरा हुआ है। समय की सुई जिस समय आती है हर रिकॉर्ड में अपने अपने तरीके का गीत पार्ट बजता रहता है। इस बात को भूलना नहीं है। इस बात तो सब आत्मा के लिए है, सभी आत्माओं के लिए, राम वाली आत्मा के लिए भी है। और राजा बोलो। और एक बात, द्वापर और कलि युग में जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो देवी देवता भिखारी बनकर, मनुष्य नर बनकर भिखारी बन जाती है। तो उस लोग कैसे प्राप्ति होता है इनको फायदा? जो लोग पूजा को पूजा भी करते हैं भावना के आधार पर। भावना के आधार पर? हाँ, भावना का बाढ़ा मिलता है। लेकिन देवी देवता का कोई वर्षा नहीं मिलता। नहीं, वहाँ तो देवी देवताएं खुद ही पतित हो जाते हैं। ठीक है वो। हाँ, मुस्लिम और हिंदू राजा रानियां, मतलब इधर इंडिया में और मुसलमानों में, इन दोनों में स्वतंत्र रानियां उतनी नहीं हुई। स्वतंत्र रानियां जैसे लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई और तमिल क्वीन जो मैं कह रहा था, जिसने लड़ाई लड़के अंग्रेजों से राज्य लिया, वो इस तरीके का स्वतंत्र, जो राजा से भी रानी मतलब पावरफुल होती है या उस राजा के अधीन नहीं होती है, इस तरीके की रानियां होती है। जो रुद्रमाला के मणके होंगे वो ही राजाई स्वभाव वाले होते हैं। अगर महारानी लक्ष्मीबाई का पार्ट है तो गंगाधर की युगल है। समाज के आधार पर उन्हें गंगाधर की पूजा करनी है या कोई और की पूजा करनी है? ऊंचा है, ऊंचा होना चाहिए। राजा है ना, वो रानी है, फिर भी लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो गंगाधर में बनी रहेगी या रुद्रमाला की उस मणके में बनी रहेगी जो स्त्री चोले में होती है संगम युग में? कौन हो सकती है? गंगाधर रुद्रमाला नहीं है क्या? है, लेकिन वो पुरुष तन है। हाँ। रुद्रमाला में संगम युग में गंगा को धरने वाला गंगाधर वो पुरुष तन है, और महारानी लक्ष्मीबाई संगम युग में भी स्त्री चोला है। हाँ, ठीक है। तो संगम युग में दुर्योधन दुशासनों को ज्यादा ताकत मिलती है शिव बाबा से या कन्याओं माताओं को ज्यादा ताकत मिलती है? तो ताकत कहीं प्रदर्शित होगी या नहीं होगी? लेकिन इंडिया में कम रहे, जैसे रजिया सुल्ताना, वो तो कम रहे, लेकिन तो वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। कौन? रजिया सुल्तान? हाँ जी। वो नहीं, मुस्लिम्स और हिंदूज में रानियां, जो सिंगल रानियां या जो स्वतंत्र रानियां कम रही, लेकिन यूरोपीय देशों में जैसे कि इंग्लैंड में या स्वीडन में या रशिया में, इनमें स्वतंत्र रानियां ज्यादा रही। यही मेरा क्वेश्चन है। ज्यादा स्वतंत्र रहेंगी तो उसका रिजल्ट क्या होता है? डाइवोर्स। और डाइवोर्स होने के बाद दूसरी शादी, फिर डाइवोर्स, फिर तीसरी शादी। ये परंपरा अच्छी नहीं है। लेकिन राजा की कुर्सी भी तो है? मतलब सिंहासन, हाँ, गद्दी, राजा जैसे कि राजा की गद्दी के इक्वल वो गद्दी में बैठी है ना। वो राजाई का जो मोह है उनको थाम के रखता है, और सभी पाटधारियों के लिए ऐसा नहीं है। और बाबा है गंगा नदी का जो दिशा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसके ऊपर भारत सरकार ने फराक बात किया। क्या समझा? क्या कह रहे हैं ये? गंगा नदी एक दिशा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम पद्मा है। पद्मा के जो भारत से
जाती है उस अंश में भारत सरकार एक फरक्का बांध दिया। क्या देखिए फरक्का बांध पानी कंट्रोल करती है। डैम हाँ, फरक्का बांध। फरक्का बांध, हाँ, इसका बेहद क्या होता है? फरक्का बांध ये बताता है कि गंगा जो है वो जब हरिद्वार से नीचे उतरती है तो फरक्काबाद में उसमें नाला गिरता है आकर के पहली बार गंगा में। उससे पहले नाले नहीं गिरते थे। पहला नाला फरक्काबाद में गिरता है और वही नाले का प्रदूषण जो है वो बांग्लादेश की ओर ले जाता है गंगा को बहाकर। जब वो गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिलती है तो अपना रास्ता मोड़ देती है, गंगा सागर में जाके गिरती है। पता है? हाँ जी। बाबा, जो व्यक्ति संसार का सुख को त्याग कर, जो व्यक्ति सांसारिक सुख त्याग कर संन्यास लेकर चल जाते हैं वो परत। आप भी बंगला बोलने वाले हैं? संन्यास लेके चले जाते हैं, मतलब सांसारिक दुख सुख को त्याग के संन्यास लेके चले जाते हैं। हाँ, वो फिर और जन्म से क्या प्राप्ति होता है उनको, और अगले जन्म में उनकी क्या प्राप्ति होती है? फिर सन्यासी बनते हैं। नहीं, उनके सन्यास के संस्कार हैं तो सन्यासी सन्यास करके जाते हैं, अगले जन्म में फिर सन्यासी बनते हैं। नहीं, रामवाली सोच भी तब कर राज कर नरका, तो वो भी तपस्या करती होगी ना, फिर अगले जन्म में राजा नहीं बनती। वो बनते हैं जो बाप की श्रीमत को छोड़ देते हैं और अपनी मनमत चलाते हैं, वो सन्यासी बनते हैं। राम वाली आत्मा के लिए तो खास, और तुम बच्चों के लिए नंबर बार मुरली में बोला है, तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तुम्हारी युगल की बात दूसरी है जो विजयमाला से आती है, वो सन्यासी हो सकते हैं। तो वो पक्के नहीं है क्या? नहीं, वो वो देवी देवता सनातन धर्म के तब तक पक्के नहीं है जब तक एडवांस ज्ञान न ले, सूर्यवंशी न बने। और वो सन्यासी जो और धर्म एक रुको है, हर धर्म का जो गद्दी है, वो गद्दी जमाने का जो श्रेय है फाउंडेशन में, वो बाप को है। जो रूहानी बाप है, जो पक्का रूहानी धर्म है सूर्यवंश, उन सूर्यवंशी आत्माओं को राजा ही देता है। और जो जिस्मानी बाप है प्रजापिता, वो जिस्मानी धर्म पिताओं की आत्माओं को राजाई का फाउंडेशन लगाता है। और बाबा, और धर्म पिता जो सुन्नत निराकारी को याद करते हैं, उसको फॉलोअर्स को दापर और कोलिजिक से राजत्व क्या बनता है? फलवार क्या है? और धर्म को जो फॉलोअर्स क्रिश्चियन, मुस्लिम और धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, हाँ, उसको राजा कैसे बनता है? दापर और कोलिजिक से हाँ, राजा बनते हैं वो? बताया ना, अभी बताया ना। जो रूहानी धर्म है, रूहानी मिलिट्री है सूर्यवंशी, उस सूर्यवंशी रूहानी मिलिट्री को राजाई का जो राज्य है वो देने का निमित्त शिव की आत्मा है प्रजापिता के अंदर संगम युग में। लेकिन और जो धर्मवंशी हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश को छोड़ करके इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि, उन सब धर्मों में राजाई का फाउंडेशन
आत्माओं का बाप नहीं डालता है, देह अभिमानियों का बाप डालता है। कौन है? प्रजापिता। इसलिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की राजाई मेरी है तो नरक की राजाई मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग में भी हीरो पार्टधारी और नरक में भी। जब भी किसी जन्म लेकर के पार्ट बजाएगा तो क्या पार्ट बजाएगा? हीरो पार्ट बजाएगा या जीरो पार्ट बजाएगा? हीरो पार्ट बजाता है। शिव बाबा सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है। तो शिव बाबा, शिव जब बाबा के साथ अटैच किया जाता है, शिव के जब बाबा है उसके साथ शिव को जोड़ा जाता है, मतलब ऊंचा पाठधारी है। ठीक है। और वो अगर द्वापर कलयुग में भी अगर वो पाठ बजाता है, जैसे कि ऊंचा पाठ बजाता है, जैसे शिवाजी हो या वो नहीं कोई भी हो, चौहान, हाँ चौहान हो, हाँ, तो वो उसको पावरफुल राजा है ना। और लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुलसीदास की तरह में पतितों का राजा भी कहता है, हाँ, तो वो भी एक तरीके से नेगेटिव में भी ऊंचा हो गया। नेगेटिव में भी ऊंचा है। नेगेटिव माने नरक, पॉजिटिव माने स्वर्ग। और बीच का पार्ट भी बजाता है क्या? नहीं। हाँ, बीच में है तो बीच का भी पार्ट बजाएगा। बीच में तो तब हम कैसे कहेंगे कि शिव बाबा सदा कायम है? क्यों? द्वापर युग के आदि में सदा कायम नहीं है। नहीं, शिव बाबा तो क्या सदा कायम है? अगर ऊंचा पार्ट बजाने वाला बाबा, इसलिए है कि शिव जो है वो आत्माओं का बाप है ना? सदा काल के लिए आत्माओं का बाप है। लेकिन शिव का एक विरुद्ध है, क्या? मैं आप समान बना सकती। हाँ, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाता हूँ। तो शिव समान कोई बनता है या नहीं? संगम युग में एक कोई 100% बनेगा या नहीं? जो एक बनता है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। बाकी साइकिल में कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पार्ट का नाम शिव के साथ शिव शंकर भोलेनाथ, शिव राम भोलेनाथ, शिव कृष्ण भोलेनाथ, शिव नारायण भोलेनाथ या कोई भी देवता भोलेनाथ, ऐसे नहीं कहा जाता। हाँ, लेकिन मुरली में तो बोला है कि शिव बाबा सदा कायम है। सदा कायम है इसीलिए क्योंकि वो शिव समान 100% पावर लेकर के इस रंगमंच पर प्रवेश करता है। मतलब शिव नहीं प्रवेश करता। मतलब ये संगम युग की ही बात है। संगम युग की भी बात है। और जो गिरती कला का पार्ट है सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, वहां भी हीरो पार्टधारी की बात है। पावरफुल आत्मा, त्रिलोकीनाथ। शिव कहते हैं मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, शांतिधाम के भी, सुखधाम के भी नाथ और दुखधाम के भी नाथ। ये तुम्हारा टाइटल है। तो बड़ा गुरु भी बन सकता है? बड़ा गुरु या तपस्वी भी? गुरु साकार होता है। नहीं, राम वाली सोल। हाँ, गुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है, लेकिन ऊंची गति होती है। हाँ बिल्कुल, ऊंची गति। व्यास से ज्यादा कोई ऊंचा गुरु है? तब उसको भी शिव बाबा कह सकते हैं, मतलब लेकिन पता नहीं है ना किसी को। और प्रधान से शतप्रधान बनने में, तमोप्रधान से शतप्रधान बनने में 40 से 50 साल लगती है। तो ये 40 साल है जो 40 इयर्स, ये 40 इयर्स रामात्मक नाम के लिए, और बाकी जो 50 साल वो तुम बच्चों माने किस के लिए? सभी के लिए नंबरवार नहीं, 108 के लिए, 100,000 के लिए। जो भी राजाई कुल में आने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, उन सब के लिए लागू होता है।
नंबरवार पुरुषार्थ। ये 4.5 लाख के लिए 4.5 लाख के लिए लागू किया गया। 4.5 लाख के लिए भी लागू होता है। और जो 4.5 लाख में स्त्री के रूप में पार्ट बजाते हैं या पुरुष के रूप में पार्ट बजाते हैं, लक्ष्मी समान है या नारायण समान है, उन दोनों के लिए लागू होता है। बाबा ने एक बीसीडी में बोला है कि 2027 से 2037 तक की जो भी पीरियड है वो प्रजा वर्ग के लिए होता है। 2027 से 37, हाँ 37, 38 नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ऊंची स्टेज में होगा तो प्रजा के आधार पर ऊंची स्टेज में आता है या अकेला ऊंची स्टेज में पहुंच जाता है? प्रजा के आधार पर पहुंचता है। कैसे? वो राजा तो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन राजा जो है वो प्रजा के आधार पर राजा कहा जाता है। प्रजा नहीं है तो राजा भी नहीं है। लेकिन उसका सहयोग क्या है? वो तो खुद ही सहयोग करेगा ना। खुद ही करने वाला है, उस तरीके का। तो जो एक के लिए कहा जाता है वो साकार में कहा जाता है। वो एक जो है खुदा खुद ही है, उस साकार के आधार पर है। लेकिन अगर उसमें निराकार न प्रवेश करे तो कुछ भी नहीं है। और हाँ रुको, যখন ইয়াদ করি न्यास ইয়াদ করি तो आँखें को खुला रखे लाइट नहीं देखते हैं तो आँखें को खुला नहीं रखते हैं, रखते हैं तो आँखें को खुला रखते हैं। हाँ, लाइट नहीं देखती है। लाइट को नहीं देखना है, लेकिन अंदर की आँख से लाइट को देखना है या नहीं देखना है? बोल रहे हैं कि आँख खुली रहने पर लाइट नजर नहीं आती है। आँख खुली रहते हुए भी इन आँखों से हम नहीं देखते हैं, हम तीसरे नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से लाइट को देखते हैं। माना कास्केट को नहीं देखना है। कास्केट के अंदर जो बल्ब जल रहा है और कास्केट की लालिमा दिखाई पड़ रही है, कास्केट के अंदर से जो बिंदु है वो दिखाई पड़ रहा है, उसको नहीं देखना है। क्या देखना है? जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है आत्मा, उसे देखना है। बाबा फिर वो तो अनुभव कर सकते हैं, देखी तो नहीं जा सकती है। आपका बच्चा घर में बैठा है, बेलायत में बैठा है, आप उसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? लगातार ऐसे ही है। बाबा हाँ, परमपिता परमात्मा वो तो एक व्यापी है। परमपिता परमात्मा वो तो एक व्यापी है। हाँ, तो जो बच्चा बच्ची है और बच्चा बच्ची जो बच्चा बच्ची है बाप का, हाँ, वो सबको जो याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? वो तो एक स्थान में रहते हैं ना। क्या कहना चाहते? कहना चाहते हैं, साकार में जो निराकार है हाँ। वो तो एक व्यापी है। हाँ, तो हम तो बांग्लादेश से रहते हैं, तो हम जो याद करेगी हम कैसे जानेंगे कि आप कैसे रहेंगे? माने आपने अभी तक ये निश्चय बुद्धि हुए ही नहीं कि बाप किस में आ रहा है। ये तो आ रहा है बाबा। जब ये आ रहा है तो देश का भी पता चल गया वो किस देश का है। तो साकार को याद करने से माना निराकार को याद करना। कोई भी व्यक्ति को हम याद करते हैं तो जन्म जन्मांतर की याद के आधार पर हमारा स्वभाव है कि जहाँ वो व्यक्ति रहता है वो स्थान भी याद आता है या नहीं आता है? हैं? आता है। ऐसे ही वो ज्योति बिंदु किस शरीर में रहता है, किस धाम में रहता है? जिस धाम में रहता है वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के मानिंद है, और कहीं नहीं आएगा। मुकर्रर जो स्थान है उसका वो ही है, तो क्यों नहीं याद आएगा? चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे कोई भी देश का हो, याद आएगा बाबा। अरे निश्चय बुद्धि है कि उसका नाम ये है, रूप ये है, धाम ये है, कर्तव्य ये कर रहा है। निश्चय है या नहीं है? अरे निश्चय पत्र लिखा कि नहीं लिखा? झूठा लिख के आगे लिखा है तो फिर पक्का है ना कि व्यक्तित्व के ऊपर
विश्वास बैठा हुआ है कि अमुक व्यक्तित्व में वो निराकार आया हुआ है, तो याद नहीं आएगा है? ये भी आएगा तो ये समझते नहीं है कि पाप कहाँ से रहेगा? कहाँ से आएगा? अरे ये आत्माएं जो आती हैं ढेर की ढेर इस संसार में, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, ये आत्माएं कहाँ से आ रही है? इतनी अकल नहीं है समझने की। हाँ, कोई कहते हैं कि राम की खोली निराकारी स्टेज में शिव है, और कोई अलग जो कोई कुछ भी कहते हैं सो सब बातें माननी है, सुननी है। उसके बदले मैंने जवाब भी दिया कि मेरे विचार से जब शिव बाबा कहते हैं तो बाबा जो साकार है वो अपनी याद से शिव को समा या ऑब्जर्व कर लेता है। इसके लिए एक विषय में भी बोला है कि अगर साकारी स्टेज है तो प्रजापिता और निराकारी स्टेज है तो शिव बाबा है, लेकिन शिव को समाने या ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, शिव जो साकार है वो तो शिव को ऑब्जर्व कर लेता है ना। शिव मतलब शिव की शक्ति को अपने याद के बल से शिव की शक्ति को ऑब्जर्व कर लेता है। शिव बर्तन है, बैटरी है, छोटी बैटरी है, छोटी ताकत धारण करेगी। बड़ी बैटरी है, बड़ी ताकत धारण करेगी। बड़ा बैटरा है, बहुत बड़ी ताकत धारण कर लेगा। तो जैसे जैसे पात्र हैं, 500-700 करोड़ पात्र हैं मनुष्य के, ये इनकी आत्मा रूपी बैटरी जैसी जैसी है वैसी ही शिव की शक्ति को ऑब्जर्व करती है। शिव क्या है? शिव आता है तो हमको क्या देता है? लड्डू देता है, पेड़ा देता है, जलेबी देता है, ज्ञान देता है। तो जो ज्ञान और योग की पावर है वो ही ताकत है। लेकिन ऑब्जर्व तो वही साकार ही करेगा। वो नंबरवार साकार है, एक नहीं है। शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। ठीक है, उसमें भी नंबर 1 भी तो होगा। हाँ, नंबर 1 भी है। नंबर वन रीति से पूरा ऑब्जर्व करता है। पूरा एकदम ऑब्जर्व नहीं करता है। ऑब्जर्व पूरा बैटरी एकदम भर जाती है या धीरे धीरे बढ़ती है? धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसे ही है। फाइनल स्टेज में भी ऑब्जर्व एकदम नहीं करता है, टाइम लगता है। फाइनल स्टेज में भी पहुंच जाता है, मतलब इक्वल बन जाता है ना, शिव के इक्वल बन जाता है, शिव समान। हाँ, तो वो समान बन जाता है। लेकिन शिव के लिए कुछ समान बनने ना बनने, नीचे गिरने या ऊपर उठने की, चेंज होने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। संगम युग में एक बार वो संपन्न होने के बाद नीचे नहीं गिरता है। नीचे गिरना है तो सतयुग से नीचे गिरना होगा। तो ये भी जवाब ठीक है क्या? नहीं है। हाँ, ठीक ही है। बातें तो सब ठीक ही होती हैं, लेकिन उन बातों को ऑब्जर्व करने की बात है। नहीं, ऐसा है कि वो भी जैन मैथोलॉजी में हाँ। कोई भी बात के अर्थ को 12 तरीके से समझा जाता है और वो 12 ही बातें सही मानी जाती हैं, क्योंकि 12 राशियां हैं मनुष्यों की। 12 ही ग्रह उपग्रह हैं और हर धर्म के 12 मुखिया हैं। तो वो अपनी अपनी मत देते हैं, उनके फॉलोअर्स को वो मत अच्छी लगती है, सही लगती है। लेकिन उसने ढेर के ढेर सीरीज सुन रखे हैं, इस वजह से हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा तकलीफ होती है। हाँ जी, और उसने हजारों सीरीज सुन रखे हैं उसने। हाँ जी। और हाँ जी, अयोध्या में राम का मंदिर है, उसका इतना विवाद है, कृष्ण के इतने सारे मंदिर हैं। राम के मंदिर पर हाँ, इतना विवाद क्यों है? कृष्ण के इतने सारे मंदिर हैं, उन पर किसी को नहीं। क्योंकि संगम युग में जो शूटिंग हो रही है वो राम के लिए शूटिंग विवाद की है या कृष्ण के लिए विवाद की शूटिंग है? ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में
चाहे बेसिक में ब्राह्मण हो चाहे एडवांस में ब्राह्मण हो, ज्यादा विवाद राम के ऊपर है या कृष्ण के ऊपर है? राम के ऊपर विवाद है। क्यों? इसलिए है विवाद कि वो गुप्त पार्ट बजाता है, वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता है, इसलिए गुप्त होने के कारण विवाद है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो विवाद दुनिया में समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है कि बच्चे तुम नहीं, तुमको ढेर के ढेर प्रश्न पूछ करके ज्यादा तंग करेंगे अभी। फिर जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो पूछना बंद कर देंगे। नहीं, वो आएंगे और फिर से जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे भी बोलेंगे ना। आएंगे माउंट आबू में आएंगे, पूछ करके क्लैरिफाई कर देंगे, करने के बाद भी फिर अरे एक को क्लैरिफाई करेंगे कि 500-700 करोड़ को क्लैरिफाई करेंगे। तो ऐसे हुजूम आएंगे ना। हाँ जी। और भगवदगीता में बाबा है 7 योनियों में जो देह की आकृतियां हैं उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि रूपी माता माँ तो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक नहीं है, ब्रह्म तत्व है और परम ब्रह्म है। हाँ, तो ब्रह्मलोक है। योनियां जो होती है साकार होती है या निराकार होती है? हैं? ब्रह्मलोक तो निराकार है। निराकार से उत्पत्ति कैसे होगी? निराकार की होगी ना। कोई साकार है ब्रह्मलोक, परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत है लेकिन परम ब्रह्म कोई एक है, मुकर्रर रथ। वो परम ब्रह्म से सभी योनियों का जन्म होता है। तो सभी योनियां मतलब ये मनुष्य के साथ कीड़ा 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के पार्ट मनुष्य बजा सकता है या नहीं बजा सकता है? बजा सकता है। तो इन सबका परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म है बीज, उसी में से सारी दुनिया का विस्तार होता है। परंतु न हम तेषु ते मय, वो पत्ते, वो फूल, वो फल, वो टहनियां, वो तने मेरे में समाये हुए हैं बीज में। मैं उनमें समाया हुआ नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। हाँ, और दूसरा एक इंसिडेंट पूछा है मुझे कि 2018 में शिव बाप की प्रत्यक्षता होगी तो शिव बाप का आना जाना तो पता नहीं लगता, तो कैसे पता चले वो प्रत्यक्ष होगा? जब संपन्न हो गया ना, संपन्न हो गया कि नहीं? तो संपन्न हो गया। जब संपन्न हो जाता है, देवताएं संपन्न हो जाते हैं तो उनके कौन से अंग में पावर आ जाती है? सभी में पावर आती है। सभी अंगों में पावर आ जाती है। देवताओं को तो भ्रष्ट अंगों में पावर आएगी देवताओं को? नहीं नहीं नहीं, सभी इंद्रियां पूजी जाती है। बोला देवताओं की सभी नेत्र में पावर आएगी। हाँ, अब आए ठिकाने पर। नेत्रों में पावर आ जाती है। तो जो देवताओं का भी रचयिता है उसके नेत्रों में कितनी पावर होगी? जब धर्म पिताओं के नेत्रों में इतनी पावर है, एक क्राइस्ट के नेत्रों में इतनी पावर थी कि 200 करोड़ 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपना फॉलोअर बना लिया। वो तो हद का पिता है। हद का है या बेहद का? हद का है। और जो बेहद का पिता है उसके नेत्रों में कितनी पावर होगी? जो गीत गाते हैं, फिल्मों में भी गीत गाते हैं, क्या तेरी आंखों के सिवाय से दुनिया में रखा क्या है? ये उठे तो सतयुग चले, स्वर्ग चले, सुबह चले, और ये गिरे तो शाम ढले। मेरा मरना तेरा मेरा जीना इन्हीं आंखों के तले। नहीं तो बेकार है ये सारी दुनिया। ऐसी स्टेज देखने वालों की हो जाएगी। जो देखे वो क्या कहेगा?
बाप आ गया। लेकिन क्रिश्चियंस तो लास्ट में ही तो इतने पॉपुलेशन बनता है ना उनका, पहले तो उतना पॉपुलेशन नहीं था। वो देहधारी धर्म पिता है, तमो प्रधान होने पर ही प्रत्यक्ष होगा। तमो प्रधान धर्म है। चौथे नंबर का जो बच्चा है ब्रह्मा का, उसकी औलाद है वो सब। हाँ जी। और हाँ और क्या है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हाँ। तो ज्ञान मार्ग क्यों कहा जाता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण स्थूल भी है, चंद्र और सूर्य, और चैतन्य भी है चंद्र और सूर्य। पूछना क्या है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र है ब्रह्मा, सूर्य है शिव। तो ज्ञान मार्ग क्यों कहा जाता है? ज्ञान मार्ग में शिव बाबा सूर्य नहीं है। सूर्य से चंद्रमा रोशनी लेता है या नहीं लेता है? तो यज्ञ के आदि में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जो ज्ञान मिला, सन 47 से ज्ञान आना शुरू हुआ, उसका बीज ब्रह्मा में कब पड़ा? पहले पड़ा या नहीं पड़ा है? कब? अरे सन 36-37 में बीज पड़ा ना। जिसके द्वारा बीज पड़ा वो ज्ञान सूर्य हुआ या नहीं हुआ? चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से लेता है। बाबा, हाँ। हमारे इतने विरोधी हैं कि घर में होते हुए भी मुरली नहीं सुनने देते, ना सुनने आने देते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। संगम युग में जिसका एक सहयोगी हो और सारी दुनिया विरोधी हो जाए, फिर भी जिंदा बना रहे, तो पावरफुल आत्मा है या कमजोर आत्मा है? पावरफुल आत्मा है। आपको तो छलांगे लगानी चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। बाबा, गंगा जमुना सरस्वती की सभी नदियों को गायने सरजू को हाथ उठाओ। हाँ, गंगा जमुना सरस्वती सभी नदियों को गायन है, लेकिन सरजू को गायन नहीं, ऐसा क्यों है? गंगा जमुना सरस्वती का गायन है, लेकिन सरयू का गायन नहीं है। सरयू नदी का गायन क्यों गायन नहीं है? सरयू नदी के किनारे तो अयोध्या है, जहाँ युद्ध नहीं होता है। ये संगम युग की बात है। सर, कौन सा सर? यू, वो नदी है, वो ज्ञान की नदी है, प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करती है। उसके किनारे जो बसाहट होगी, वहां कोई युद्ध नहीं होगा। अभी रुद्रमाला वालों में युद्ध हो रहा है आपस में। बेसिक में भी ब्राह्मणों में युद्ध हो रहा है। लेकिन जो सरयू नदी के किनारे राजधानी दिखाई गई है अयोध्या की, वो गायन है। राम राज्य में कोई प्रकार का झगड़ा नहीं होता है। गायन क्यों नहीं है? और ज्योतिर्विज्ञान में जो ब्लैक होल का बताई गई, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, हाँ, जो उसकी जो थियरी है ना कॉस्मोलॉजी की, वो ये बृहद में ब्लैक होल का अर्थ क्या है? ब्लैक होल जहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकलती है ना, जैसे कि उसके ऊपर रोशनी गिरी, सूर्य की रोशनी बाहर नहीं आती। नहीं, कोई भी रोशनी उसके ऊपर गिरी। अरे पहले तो मुख्य सूर्य की रोशनी है ना। हाँ, हाँ, तो सौर मंडल में या यूनिवर्स में, सौर मंडल में कोई ब्लैक होल है? हाँ, नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? है? अरे यूनिवर्स में, सौर मंडल में नहीं है, लेकिन यूनिवर्स में। यूनिवर्स माने सौर मंडल के अंदर ही यूनिवर्स है। तो गैलेक्सी में है। ब्लैक होल तो गैलेक्सी में है। गैलेक्सी, आकाश गंगा के कोई गैलेक्सी होगा। अरे आकाश जो है सौर मंडल के अंदर है या नहीं है? बाबा उसमें नहीं, सौर मंडल यूनिवर्स से ऊपर भी कहते हैं बाबा ब्लैक होल, साइंटिस्ट जो कहते हैं। अब साइंटिस्ट जो है मनुष्य है या भगवान है? नहीं, उनकी बात छोड़ दो। नहीं, सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम,
सन और उसके सोलार जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है या सूर्य से बाहर है? सूर्य से ही नौ ग्रह के सूर्य और 9 ग्रह उसी फैमिली को ही सोलर सिस्टम कहते हैं। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि सूर्य और सन उस सिस्टम से नहीं, उससे भी परे जो सौर मंडल से जो परे है, जो आकाश से भी परे है, वो तो परम धाम है। ये 2 ही दुनिया हैं, या तो निराकारी दुनिया या तो साकारी दुनिया। बीच में जब शिव आते हैं उस समय एक सूक्ष्म वतन और होता है, वो तब तक के लिए है जब तक संगम युग है। जब विनाश होगा तो प्रजापिता तो इस सृष्टि पर रहेगा ना अंत तक। तो और आत्माएं जो शरीर छोड़ेंगी वो कहाँ टिकेंगी? परमधाम तो नहीं जाएंगी। परमधाम तो कोई मुखिया को जाना होगा ना, पहले आगे आगे। तो शिव की बारात जाएगी, वो बारात बाद में जाएगी। पहले तो जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं सभी धर्मों में शरीर छोड़ेंगी, वो कहीं सूक्ष्म वतन में टिकेंगी हुई। ऊंची स्टेज है, वो साकार की दुनिया से ऊंची स्टेज है। ज्ञान सुनेंगी नहीं सुनेंगी? अभी नहीं सुन रही हैं प्रवेश करके। हाँ, इसलिए अच्छा। हाँ, और ब्लैक होल कौन है कह रहे? ब्लैक होल कौन है? हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव 2 रूप होते हैं। क्या कहा? 2 आयाम होते हैं। 2 आयाम होते हैं इस संसार में या ब्रह्मलोक में। इस संसार में जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य की 2 आंखों में से एक आंख ब्लैक होल वाली जरूर होगी, बड़ा ब्लैक होल होगा। उसमें से ज्ञान निकलेगा नहीं निकल सकता, देखने में ही नहीं आएगा। होती है और होती है तृतीय विश्व युद्ध, हाँ, 3rd वर्ल्ड वॉर। हाँ, उस समय जो पाकिस्तान और भारत में जो दंगा होगी, 3rd वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, मतलब पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान, मुस्लिम्स का वार। हाँ, बाबा ने बोला कि पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगी है, पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगी। हाँ, हाँ, मार देंगे। और भारत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत में ये परंपरा अंत तक रहती है, क्योंकि ये मातृ देश है। माता कभी कुपाता न भवती। जब मातृ देश है तो माता ऐसी नहीं हो सकती कि अपनी गोद में शरण में आए हुए लूले, लगड़े, लुच्चे, लफंगे उनको देश निकाला दे दे, अपनी गोद से बाहर फेंक दे। ऐसा नहीं होता है। मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। नहीं, गौरव भी तो अभी बांग्लादेश में जो हिंदू है, बांग्लादेश वो देश अलग हो गया, वो पाकिस्तान को ही कन्वर्ट करके क्या बना दिया? बांग्लादेश बना दिया। उसमें अभी भी मुसलमानों की बहुतायत है, हिंदुओं को तंग किया जाता है। हाँ, ये जो बात बोला है, ये बांग्लादेश के लिए लागू होती है क्या? सब हिंदुओं को खत्म कर देगा। हाँ, हो सकता है। वर्तमान जो पाकिस्तान है पश्चिम में, उसके मुकाबले उतना खूंखार नहीं है। जब पानी बोला तब तो पूरा ही पाकिस्तान था। हाँ जी, उस समय पूरा पाकिस्तान था, अब उस जुम्बिश से बाहर निकल गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उधर में बांग्लादेश में रहना अच्छा है ना भारत में आना अच्छा? जब तक अपना बैग एंड बैगेज समेटा नहीं है तब तक वहां रहना अच्छा है, या छोड़ के सन्यासियों में सल भागना अच्छा है? हैं? भागना अच्छा है, रहना अच्छा है। कैसे पता चले कि कब तक हम उधर में रहे हैं? कब तक हम बांग्लादेश में रहे? ये सब आत्माओं का अपना अपना अलग अलग है कि एक ही होगा हिसाब?
अलग अलग है। अलग अलग हिसाब है। बाबा और महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर बोला युद्ध के पहले जो कौरव से पांडव के पक्ष आना चाहते हैं वो आ जाओ और जो पांडव पक्ष से कौरव के पक्ष में जाना चाहते हो वो चले जाओ। हाँ। तो ये बात को बांग्लादेशी को बांग्लादेशी कब सुनेंगे? अभी भी है। जो वहाँ की नागरिकता त्यागना चाहते हैं वो वहाँ की नागरिकता को त्याग करके भारतवासी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? भारत की नागरिकता को स्वीकार करते हैं। भारत तो सभी धर्म वालों को हाथ फैला के कह रहा है अपने जन्म स्थान को पहचानो। अगर कोई राजा या राज्य कमजोर है और वो पावरफुल राजा से लड़ने के लिए अपनी मिलिट्री में रिफॉर्म्स दूसरे देशों में नई इन्वेंशन या मेथड्स को स्टडी करके उसके आधार पर करता है और उस क्या करता है? क्या करता है? मतलब रिफॉर्म्स मतलब संशोधन, नई इन्वेंशन करता है। इन्वेंशन नहीं। हाँ। इन्वेंशन बगल के राज्य में अच्छे इन्वेंशन हुए हैं उसको वो सीखता है। हाँ। सीख के अपने राज्य में ला के अपने मिलिट्री को वो संशोधन करता है। ठीक है, पावरफुल मिलिट्री बनाता है, बंदूक बनाता है, तोप बनाता है, बना एटम बम बनाता है। नहीं एटम बम नहीं, कुछ भी एटम बम तो उस समय नहीं था। अच्छा, कुछ भी। हाँ, तो वो बना के मतलब वो सब करके वो उस राज्य को जीत लेता है वो पावर, लेकिन वो अपने से कई गुना पावरफुल राज्य है। हाँ। उसको जीत लेता है। हिस्ट्री बताओ। तो उसको हिस्ट्री बताओ। वो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री में मिसाल बताना पड़े। हाँ, चार्ल्स 12 एंड पीटर, चार्ल्स 12 स्वीडन का। साउथ चार्ल्स। हाँ, चार्ल्स 12। हाँ। स्वीडन का राजा। हाँ। और रशिया का राजा पीटर। ये दोनों विदेशी हैं, इनमें कोई भी स्वदेशी नहीं है। हाँ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभावित होना। ये दोनों विदेशी हैं, ऑलरेडी दोनों ही प्रभावित होने वाले हैं। नहीं ना, क्रिश्चियंस ही तो है। जो प्रभावित होने वाले हैं वो प्रजा बनते हैं। अच्छा। जो प्रभावित कभी नहीं होते दूसरों से वो ही राजा है। प्रभावित किस आधार पे प्रभावित? हर आधार पर। जो एक शिव बाबा से प्रभावित हो, एक शिव बाबा की बातों से प्रभावित हो, दूसरे दुनिया में किसी से भी प्रभावित नहीं, वो ही असली राजा है। उस समय तो नहीं होता है ना? उस समय या किसी भी समय? कलयुग में तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कलयुग में ही तो संगम युग आता है। नहीं, अभी भी तो कलयुग चल रहा है। नहीं, 300 साल पहले की बात है ये। हाँ। हाँ। भगवदगीता में लिखा कि प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हाँ जी। गुण तो आत्मा का पार्ट है ना बाबा, मन बुद्धि संस्कार जो संस्कार है वही गुण है ना बाबा। हाँ। यहाँ पे प्रकृति स्वभाव से गुण उत्पन्न होता है कह रहे बाबा। शिव आत्मा है, पुरुष और प्रकृति। जो फर्स्ट नंबर पुरुष है वो कौन है? शिव। और उस प्रकृति का जो आधार लेता है वो कौन है? परम ब्रह्म। अब अर्थ को लगा लो। प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा के शरीर में बांधते हैं। अविनाशी आत्मा कौन सी है? जो सृष्टि चक्र में विनाश नहीं होती। एक शंकर के सिवाय और कोई दूसरा है? अरे है नहीं। बस यहाँ पे बाबा यहाँ कह रहे प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न होता है। इस संसार में ही तीन गुण होते हैं। कभी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल कर लेता है तो सतयुग आ जाता है। कभी रजोगुण जो है वो सतोगुण और तमोगुण को कंट्रोल कर लेता है तो द्वापर युग आ जाता है। इस दुनिया की बात है, ब्रह्मलोक की बात नहीं है। इस दुनिया में जो ब्रह्मलोक है साकार में, जैसे बाबा ने कहा तुम इस ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कौन सा देश होगा?
कौन सा स्थान होगा जहाँ ब्रह्मलोक उतार लेंगे? माउंट आबू। वो स्थान के आधार पर कहा गया। तो स्थान मुख्य है या आत्मा मुख्य है? तो वो आत्मा कौन सी है? जिस आत्मा में शिव मुकर्रर रूप से वास करता है। कौन है? परम ब्रह्म। तो वो ही बांधता है। तो संस्कार और गुण दोनों अलग अलग बाबा। हाँ जी, संस्कार और गुण दोनों अलग अलग बाबा। अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं। बुरे गुणों के भी संस्कार होते हैं, चोरी चकारी के। अच्छे गुणों के भी संस्कार होते हैं, दान धर्म के। और शिव में, शिव जिसमें प्रवेश करता है उसमें सब कुछ है। सार में उस बीज रूप आत्मा में दुनिया में जो कुछ भी है सब उसमें समाया हुआ है। अच्छा, अधर्म जो धर्म युद्ध है तो धर्म से लड़ेंगे, अधर्म युद्ध है तो कृष्ण वाली आत्मा को द्वापर युग में जो महाभारत युद्ध हुआ उसमें उसने अधर्म का रास्ता दिखाया या नहीं दिखाया? हाँ, लेकिन वो तो शिव बाबा है। किसके रथ के द्वारा? शिव बाबा के रथ के द्वारा। तो वह रथ कौन सा है फिर? तो वो किस प्रकार का मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अधर्म मतलब ब्राइब देना, घूस देने को कहेंगे क्या? घूस दे सकते हैं, घूस खिला सकते हैं अधर्म को। अधर्म के आधार पे अगर हम सोचते हैं वो अधर्मी है, उसको हम खरीदने के लिए घूस दे सकते हैं। हाँ, लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष को विष से मारा जाता है। तो अधर्मी को अधर्म से ही मारा जाता है। लेकिन उसमें भी नियम कानून होते हैं ना। यही नियम कानून है कि वो शुरुआत वो करता है। कौन? प्रजापिता? नहीं, अधर्मी स्वीकार शुरुआत करता है। पहल कौन करता है? पहल स्त्री करती है या पुरुष करता है? पहल मतलब सौहार्द। पहले बार कौन करता है? पुरुष करता है। तो शिव है पुरुष और प्रजापिता क्या है? स्त्री है उसके मुकाबले। और भगवत गीता में भगवान को बोला है, हे अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो। हे अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत, तीन गुणों से अतीत बनो। त्रिगुणातीत हो सकते हो तो जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाएगी। है त्रिगुणातीत हो सकते हैं तो जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाएगी। ठीक है, तीन गुणों का बंधन इस संसार में होता है, प्रकृति में होता है या प्रकृति से परे ब्रह्मलोक में होता है? तीन गुणों का बंधन संसार में होता है, प्रकृति में। तो कहाँ की याद में रहो? अरे इस दुनिया की याद में, माहौल में बुद्धि को टिकाओ, या इस दुनिया के माहौल से परे जो धाम है वहाँ बुद्धि टिकाओ, तो तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। तो त्रिलोक और त्रिगुण दोनों डिफरेंट है। हाँ, क्यों नहीं। और ओम शांति। हाँ है हाँ, उड़न खटोला माने जो कोई स्थिर क्लास नहीं है एक जगह का, वो उड़ता रहता है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। ये उत्तम नंबर वन का क्लास जो है वो यही होगा, उसका एड्रेस है, पता है, वो उड़ता रहता है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, उड़ने वाला खटोला है। हाँ? ओम शांति।